हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का जी एक्सप्लेन ट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2010 में आई एक साउथ इंडियन मूवी जंगबाज को। इसका असल नाम महान आला है। फिल्म की शुरुआत होती है कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज के नाम पे घर से निकलते हैं और पढ़ाई के अलावा सब कुछ करते हैं। ड्रग्स, शराब, गुंडागर्दी, लड़की छेड़ना और सारे काले काम बेखौफ करते हैं। इसके ग्रुप का एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है। फिर ये सारे लड़के एक कपल को बाइक पे जाते हुए देखते हैं और चोरी चुपके उनके पास जाकर हमला कर देते हैं और लड़की को कहीं दूर ले जाकर उसका रेप कर देते हैं। ये था फिल्म का इंट्रो। अब फिल्म स्टार्ट होती है जीवा से। जीवा अपने दोस्तों के साथ अपनी एक फ्रेंड की शादी में आया हुआ है। यहीं पर उसकी मुलाकात होती है प्रिया से। वो उसे पहली बार में ही पसंद कर लेता है। जिस फ्रेंड की शादी में वो आया था वो भी उसकी फ्रेंड थी। जीवा प्रिया के पास जाकर उल्टी सीधी बातें करके उसे कंफ्यूज कर देता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो खुद जीवा के पास आकर उससे बातें करने लगती है। खैर, यहाँ उन दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग हो रही थी। शादी अच्छे से हो गई थी। अगले सीन में हमें फिर से उन लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें फिल्म की शुरुआत में देखा था। उनके पास एक लड़की की लाश थी जिसके वो टुकड़े कर रहे थे। जीवा की फैमिली में उसके माँ बाप और उसकी एक बहन है। का एक हंसता खेलता परिवार है, एक मिडिल क्लास फैमिली। पर जीवा कोई काम धंधा नहीं करता। जीवा को प्रिया का फोन आता है। वो दोनों कॉफी बढ़ जाते हैं। वो प्रिया को बता देता है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और अपनी बातों से उसे इम्प्रेस भी कर लेता है। अगले सीन में प्रिया उसे फोन करके बताती है उसका बाप उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। तो जीवा खुद ही प्रिया के घर जाके उसके बाप से बता देता है कि वो प्रिया से प्यार करता है। पर जीवा का ना तो फैमिली बैकग्राउंड है, ना ही अपना घर और ना ही कोई जॉब। ये सुन के उसका बाप नाखुश था। वो उससे कहता है जब तुम कोई जॉब करोगे तब यहाँ आना। अब जीवा बैंक में नौकरी के लिए तैयार होके जाता है। रास्ते में वो देखता है लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं। तो वो भी देखता है लोग क्या देख रहे हैं। पता चलता है किसी लड़की की लाश के टुकड़े पड़े हैं और पुलिस उसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। वो और उसका दोस्त बैंक में लोन वसूली का काम करते हैं। जो लोन पूरा नहीं देता उसकी बाइक उठाकर ले जाते हैं। उसके दोस्त ने तो अच्छी वसूली की थी लेकिन जीवा एक भी वसूली नहीं कर सका। किसी के घर खाने पीने के पैसे नहीं थे, किसी की और कुछ प्रॉब्लम है। इस बात से उसका मालिक उसे नौकरी से निकाल देता है और प्रिया भी उस पे गुस्सा करती है। तभी उसके पास प्रिया के बाप का फोन आता है। वो उसे एक बार में बुलाता है। उसके मना करने के बाद भी वो उसकी बेटी से मिल रहा था। तो उसने एक गुंडे से बात की है ताकि वो जीवा को डरा धमका के प्रिया से मिलने के लिए मना कर दे। जीवा वहाँ आ जाता है और वो गुंडा उससे बात करता है लेकिन वो तो खुद उस गुंडे का बहुत बड़ा फैन है और अपनी बातों से उस गुंडे को भी इम्प्रेस कर देता है। उस गुंडे को वो बहुत बढ़िया आदमी लगा। वो उसे अपने घर खाने पे भी बुलाता है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो उसे बताता है उसी बुड्ढे ने मुझे तुम्हें धमकी देने के लिए बुलाया था। अब उसकी खातिर वो उसी को फोन लगा के धमकी देता है। जीवा के बाप के पास एक आदमी उसकी बेटी की शादी के रिश्ते की बात कर रहा था लेकिन एक लड़का जीवा के बाप के ऊपर नजर रखे हुए था। वो अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग करके उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट कर देता है। जीवा और उसका परिवार दुखी था। वो सब हॉस्पिटल में थे और उसके बाप का ऑपरेशन हो रहा था। पर वे गुंडे हॉस्पिटल में भी ये देखने आ गए थे कि वो मर गया या नहीं। तो उन्हें पता चलता है वो जिंदा बच गया और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया। वो सब लड़के इस बात से बहुत परेशान थे। हॉस्पिटल में जीवा अपने बाप के पास अकेला था। उस पर भी उन लोगों ने नजर रखी हुई थी। उनमें से एक लड़का जीवा का फोन लेकर किसी को कॉल करता है। सब लड़कों ने हॉस्पिटल में ही उसके बाप को मारने की प्लानिंग कर ली थी। वो सब तैयार थे लेकिन पुलिस ने वहाँ आकर उनका काम खराब कर दिया। अब वो लोग एक लड़के के मामा के पास जाते हैं। वो पैसे लेकर मर्डर करता है। वो उनसे पूछता है तुमने किया क्या है। तब वो बताता है उसके ग्रुप में एक लड़का था। वो जिस लड़की से प्यार करता था उस लड़की को भगाने में उन्होंने उसकी मदद की थी और जीवा के बाप की गाड़ी में ही उन लोगों ने उन दोनों को भगाया था। और ये वही दोनों हैं जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। उसका बाप ये करने से मना कर रहा था लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करके उन्होंने उसे मना लिया था और घर लाकर सब दोस्तों ने उन्हें अपने घर में रखा था। उस लड़की को देखकर उनकी नीयत खराब हो गई और उन्होंने अपने दोस्त को मार के उस लड़की का रेप कर दिया और फिर उसे भी मार के टुकड़े करके फेंक दिए। उसके शरीर के बाकी टुकड़े तो मिल गए थे लेकिन पुलिस उसके सर की अभी भी तलाश कर रही थी। बस ये टैक्सी ड्राइवर ही उस लड़की के बारे में जानता है, जीवा का बाप, इसलिए उन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। घर का इकलौता कमाने वाला बिस्तर में पड़ गया। मकान मालिक का भी फोन आ गया। बिजली का बिल भी नहीं भरा। बहन की शादी भी होने वाली है और भी बहुत सारे खर्चे थे। वो नौकरी के लिए परेशान था। अपने मालिक के पास भी जाता है पर वो मना कर देता है लेकिन किसी तरह वो उसे इम्प्रेस करके अपने आप को नौकरी पे लगवा लेता है और इस बार वो अच्छी कलेक्शन करके देता है। घर में वो बैठ के जब टीवी देख रहा था तो उसी लाश का कटा हुआ सर दिखाया जाता है जिसे उसके बाप ने पहचान लिया था। वो अपने बेटे को लेके मुर्दा घर में जाकर लाश की शिनाख्त करता है और पुलिस को उन दो लड़कों के बारे में भी बताता है लेकिन यहाँ भी उन गुंडों ने उनके ऊपर नजर रखी हुई थी। वो बस मौके का इंतजार कर रहे थे। जीवा ने उस गुंडे को अपने घर के सामने से गुजरते हुए देख लिया जो उसके घर की तरफ देखता हुआ जा रहा था। जीवा अपने बाप के साथ शादी के कार्ड बनवाने जाता है और यहीं पर उन सब लोगों ने उसे मारने की प्लानिंग कर ली। जीवा और उसका बाप घर लौटते हैं तभी वो फोन करके जीवा को दुकान में वापस बुलाता है। उसके दुकान में जाते ही एक लड़का उसके बाप के पेट में चाकू मार
करके चला जाता है। जीवा अपने बाप को पकड़ के रोने लगता है। आखिरकार उसका बाप मर गया। जीवा अपने गुंडे दोस्त से मदद मांगने जाता है, ये पता लगाने के उसके बाप को किसने मारा था। यहीं पे जीवा को वो आदमी नजर आता है जो उसके घर पे नजर रखे हुए था। जीवा उसका पीछा करता है, लेकिन वो जीवा को देखकर भागने लगा था। फिर भी जीवा उसे पकड़ देता है और मार मार के उससे सच उगलवाता है। वो उस लड़के के बारे में बता देता है जिसने उसके बाप को मारा था। फिर वो उसके पास लेकर जाता है। जीवा उसे पकड़ के ले जा रहा था, लेकिन उसके दोस्त उसे छुड़वा लेते हैं और एक दूसरा लड़का उस गुंडे को मार के भाग जाता है। जीवा उस गुंडे का पीछा करता है, लेकिन वो खुद ट्रेन के आगे कूद के मर जाता है। जीवा उस लड़के के जनाजे में भी जाता है, ये देखने की उसके दोस्त यहाँ तो आएंगे। वो आए भी थे, लेकिन वहाँ से भाग जाते हैं, कभी पकड़े जाए, और कहीं जाकर उसकी मौत का शोक मनाते हैं, दारू पीते हैं, रोते हैं। वहीं पर जीवा का दोस्त भी था। वो अपने आदमी को पता करने भेजता है कि इन्हें क्या हुआ। तभी उसके पास जीवा का फोन आता है, ये बताने के लिए कि सागर नगर का एक लड़का मर गया। तभी उसका आदमी आकर बताता है इनका एक दोस्त मर गया, उसी का शोक मना रहे हैं। इससे उसे पता चल जाता है ये वही लड़के हैं। वो जीवा को वहाँ का एड्रेस देकर आने को कहता है और ये चारों उन चारों के पास जाते हैं पूछताछ करने। वो चारों एक को मार के तो भाग जाते हैं और वो तीनों उनका पीछा करते हैं। वो चारों लड़के एक एक करके उन दोनों को भी मार देते हैं। अब बचा था सिर्फ ये अकेला। इसे वो चारों घेर लेते हैं। इतने में वहाँ जीवा आता है तो पहला आदमी बेहोश पड़ा था, उसे उठा के वो दोनों उसे देखने जाते हैं, लेकिन जब तक वो चारों उसे भी मार चुके थे और आखिर में एक बचे हुए आदमी को भी। अब बचता है सिर्फ जीवा, इसे भी उन चारों ने घेर लिया था। अब वो चारों लड़के उस पर टूट पड़ते हैं। यहाँ शुरू होता है एक्शन। जीवा अकेला ही उन चारों को धूल चढ़ा रहा था। कभी वो चारों उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, कभी वो उन चारों पर, लेकिन आखिर जीवा सबको एक एक करके मार देता है और वहीं जमीन खोद के उन्हें दबाकर चला जाता है और फिल्म खत्म। दोस्तों, आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इससे आप लोगों को मेरी वीडियो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।